अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जिसकी जमीन के नीचे देखें तो वहाँ दुनिया के कीमती तरीन खजाने मौजूद हैं, जहाँ तेल का बेहद बड़ा समंदर है, सोने के पहाड़ हैं और हीरों की ऐसी कानें हैं जिनकी टोटल मालियत 20 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। ये दौलत इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की दो बड़ी पावर्स अमेरिका और चाइना अपनी सारी जमा पूंजी भी इकट्ठी कर लें, तब भी वो वेनेजुएला की इस तिजोरी का मुकाबला नहीं कर सकते। और अगर आप अपनी नजर ऊपर आसमान की तरफ उठाएं, तो वहाँ बादलों से गिरती दुनिया की सबसे ऊंची और खूबसूरत वाटरफॉल्स आपका दिल जीत लेंगी। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आप इस मुल्क की सड़कों पर निकलें तो आपको दुनिया की हसीन तरीन लड़कियां नजर आएंगी, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के टाइटल्स अपने नाम कर रखे हैं। मगर दोस्तों, इस सोने की चिड़िया को देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के मुंह में पानी आता रहता है। हर कोई चाहता है कि इस तिजोरी की चाबी उसके पास हो, और इसी लालच का नतीजा ये निकला कि अभी अभी ये खौफनाक खबर सामने आई है कि अमेरिका ने रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए इस मुल्क के सदर को भी अगवा कर लिया है। इतनी बेपनाह दौलत होने के बावजूद आज यहाँ का इंसान सोमालिया के लोगों की तरह एक वक्त की रोटी को तरस रहा है। कैसे दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कचरे के ढेर में खाना ढूंढने पर मजबूर हो गया। आज हम आपको इसी हैरत अंगेज मुल्क वेनेजुएला की सैर करवाएंगे। हम खोलेंगे वो राज जो दुनिया आपसे छुपा रही है। एक एक पल हैरत से भरपूर है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो हकीकत हम दिखाएंगे वो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। मगर दोस्तों, इस हैरत अंगेज मुल्क की सैर पर निकलने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि दुनिया की ऐसी ही कीमती राज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल और सरकारी नाम बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला है। बोलिवियन का लफ्ज उनके कौमी हीरो साइमन बोलिवार के नाम से निकला है, जिन्होंने इस खित्ते को आज़ादी दिलवाई थी। और वेनेजुएला का मतलब है लिटिल वेनिस, यानी छोटा वेनिस। जब 1499 में यूरोपियंस यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग पानी के ऊपर लकड़ी के घरों में रहते हैं, बिल्कुल इटली के शहर वेनिस की तरह। तो उन्होंने इसे वेनेजुएला कह दिया। बस वहीं से इसका ये हसीन नाम हमेशा के लिए पड़ गया। वेनेजुएला की अगर मैप लोकेशन की बात की जाए तो वेनेजुएला दुनिया के नक्शे पर साउथ अमेरिका के बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में मौजूद है। इसके एक तरफ कोलंबिया, दूसरी तरफ ब्राजील और ऊपर की तरफ हसीन कैरिबियन सी का नीला पानी है। दोस्तों, ये मुल्क रकबे के लिहाज से हमारे पाकिस्तान से काफी बड़ा है। वेनेजुएला का कुल रकबा तकरीबन 9,12,050 स्क्वायर किलोमीटर्स है। आसान अल्फाज में, पाकिस्तान के कुल रकबे में अगर पूरा KPK और आधा पंजाब मजीद डाल दिया जाए, तब जाकर वेनेजुएला बनता है। दोस्तों, आखिर इतने बड़े मुल्क में रहते कितने लोग हैं? सिर्फ 2 करोड़ 80 लाख, यानी 28 मिलियन। जरा सोचिए, हमारे अकेले कराची शहर में जितने लोग रहते हैं, यहाँ पूरे वेनेजुएला में कुल मिलाकर उतने लोग रहते हैं। जहाँ पाकिस्तान में जमीन कम और लोग ज्यादा हैं, वहाँ वेनेजुएला में जमीन बेपनाह है, मगर बसने वाले ना होने के बराबर। दोस्तों, वेनेजुएला में डाइवर्सिटी का ये आलम है कि यहाँ आपको हर नस्ल के लोग मिलेंगे। स्पेनिश, अफ्रीकन और कदीम इंडियन नस्लों का एक खूबसूरत मिलाप। यहाँ की अक्सरियत क्रिश्चियनिटी यानी कैथलिक से ताल्लुक रखती है, जो टोटल आबादी का 70% बनती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमारे मुसलमान भाई भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वेनेजुएला में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और कराकस में मौजूद शेख इब्राहिम अल इब्राहिम मॉस्क साउथ अमेरिका की दूसरी बड़ी हसीन मस्जिद है। दोस्तों, अब जो हकीकत मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, वो आपकी अक्ल को दंग कर देगी। ये दुनिया का वो अमीर तरीन मुल्क है जिसके पास सऊदी अरेबिया, चाइना और अमेरिका की जमा पूंजी से भी ज्यादा कीमती खजाने मौजूद हैं। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ गुर्बत यानी पॉवर्टी रेट का आलम ये है कि मुल्क की 94% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। यानी हर 100 में से 94 लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें अगले वक्त की रोटी का भी पता नहीं होता। मगर ऐसे हालात की 3 बड़ी और खौफनाक वजूहात हैं। करप्शन का जहर, सोने और तेल से आने वाला सारा पैसा अवाम तक पहुंचने के बजाय हुक्मरानों और उनके साथियों की जेबों में चला गया। नाअहल ड्राइवर की हुकूमत,
इस मुल्क की किस्मत एक ऐसे नाअहल ड्राइवर यानी निकोलस मडूरो के हाथ में दे दी गई, जो बस चलाना तो जानता था मगर दुनिया की पेचीदा इकोनॉमी और सियासत को नहीं समझ सका। उसके गलत फैसलों ने इस सोने की चिड़िया के पर काट दिए। नाइंसाफी और लालच। मुल्क में अमीर और गरीब का फर्क इतना बढ़ गया कि इंसाफ मरने लगा। बड़ी पावर्स की लालच और अंदरूनी नाइंसाफी ने मुल्क को जहन्नम बना दिया। लेकिन हैरत की बात देखें, इतनी भूख, इतनी करप्शन और इतनी नाइंसाफी के बावजूद यहाँ का लिटरेसी रेट 97% है, यानी यहाँ का तकरीबन हर बंदा पढ़ा लिखा और ज़हीन है। मगर अफसोस कि इन पढ़े लिखे दिमागों को चलाने वाला रास्ता गलत हाथों में है। दोस्तों, वेनेजुएला की करेंसी सॉवरेन बोलिवार दुनिया की सबसे बेकदर करेंसी बन चुकी है। तसव्वुर करें कि अगर आपको भूख लगी है और आप एक मामूली सा बर्गर खाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जेब में पैसे लेकर नहीं जाना, बल्कि आपको पैसों की बोरी भरकर ले जानी होगी। यहाँ हालात ये हैं कि एक बर्गर या पिज्जा खाने के लिए आपको तकरीबन 3 से 5 किलो नोट देने पड़ते हैं। यहाँ दुकानदार पैसे गिनते नहीं हैं, बल्कि उन्हें तराजू स्केल पर तोलते हैं। पैसा इतना सस्ता हो चुका है कि लोग इन नोट से बच्चों के खिलौने, पर्स और बास्केट्स बुनते हैं, क्योंकि इन नोट्स की अपनी कीमत उस रद्दी कागज से भी कम है जिस पर वो छपे हुए हैं। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जब किसी मुल्क की इकोनॉमी तबाह होती है तो अरबों रुपए भी एक वक्त की रोटी नहीं दिला सकते। दोस्तों, ये मुल्क अपनी बेहद खूबसूरत लड़कियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और इसी हुस्न की बदौलत वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टाइटल्स जीतने वाला मुल्क बन चुका है। अब तक ये हसीनाएं 7 मर्तबा मिस यूनिवर्स और 6 मर्तबा मिस वर्ल्ड का ताज अपने सर पर सजाकर दुनिया पर हुकूमत कर चुकी हैं। मगर दोस्तों, जब ये हसीना दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर खड़ी होती है और जजेस उससे उसकी जिंदगी की कहानी पूछते हैं, तो वही गुर्बत, भूख और अपनी शहर की तबाही का जिक्र करती है। यही वो दास्ताने गम है जो दुनिया भर के अखबारात और खबरों की जीनत बनती है, क्योंकि वेनेजुएला में हुस्न सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि इस जहन्नुम जैसी गुर्बत की जंजीरें तोड़ने का वाहिद रास्ता है। तसव्वुर करें एक ऐसी माँ का जिसके घर में खाने को रोटी नहीं, मगर वो अपना पेट काट कर, अपनी भूख मार कर पाई यानी पैसा जमा करती है, ताकि वो अपनी नन्ही सी बेटी की प्लास्टिक सर्जरी करवा सके और उसे ब्यूटी एकेडमीज भेज सके। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मुल्क में 4-5 साल की बच्चियों को कैटवॉक सिखाई जाती हो? वेनेजुएला में ये आम है। वहाँ की हर लड़की के लिए मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का ये ताज जीतना सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का मसला होता है। उनके लिए ये चमकता हुआ ताज एक टिकट है इस दोज़ख जैसी गुर्बत से निकलकर दुनिया की रौनकों में जाने का। वो जानती हैं कि अगर वो ये टाइटल ना जीत सकी तो उनका पूरा खानदान सारी जिंदगी कचरे के ढेर पर खाना ढूंढने पर मजबूर रहेगा। यही वजह है कि भूख के साये में भी वेनेजुएला दुनिया को सबसे हसीन चेहरे देता है, क्योंकि ये हुस्न उनकी मजबूरी है। दोस्तों, वेनेजुएला सिर्फ खजानों का नाम नहीं है, ये दुनिया के उन कुदरती करिश्मों का भी घर है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। सैयाह कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत की झलक देखनी हो तो एंजल फॉल्स चले जाएं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर्स है, यानी ये अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 3 गुना और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी काफी ऊंची है। पानी इतनी बुलंदी से गिरता है कि जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा में धुंध बनकर उड़ने लगता है। इसे देखकर लगता है जैसे बादल खुद रो रहे हों। द इटर्नल स्टॉर्म, आसमानी बिजली का घर। अब जो मैं बताने वाली हूँ वो आपकी अक्ल को चक्कर में डाल देगा। वेनेजुएला की लेक मैराकाइबो पर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल लाइट शो होता है। यहाँ साल के 300 दिन हर रात लगातार 10 घंटे तक आसमानी बिजली चमकती रहती है। इसे कैटाटुम्बो लाइटनिंग कहते हैं। 1 मिनट में हजारों मर्तबा बिजली गिरती है। ये बिजली हमारी जमीन की ओजोन लेयर को रिपेयर करती है, यानी वेनेजुएला पूरी दुनिया के लिए एक फिल्टर का काम कर रहा है। इसे दुनिया का नेचुरल लाइट हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में जहाज इस बिजली की रोशनी देखकर रास्ता ढूंढते थे। दोस्तों, इतनी मुश्किलात के बावजूद यहाँ के लोगों ने जीना नहीं छोड़ा। इनका कल्चर रंगों और संगीत से भरा हुआ है।
डांसिंग डेविल्स ऑफ यारे, शैतानों का रक्स, ये वेनेजुएला का सबसे खौफनाक मगर दिलचस्प फेस्टिवल है। लोग सुर्ख कपड़े और डरावने मास्क पहनकर ढोल की थाप पर नाचते हैं। ये सिर्फ डांस नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। ये लोग दिखाते हैं कि मुश्किलात जितनी भी बड़ी हों, इंसानी जज्बा उन्हें हरा सकता है। नेशनल फूड, दोस्तों, वेनेजुएला का जायका भी कमाल है। अरेपाज, ये मक्काई की बनी रोटी होती है जिसमें चीज और गोश्त भरा होता है। ये बिल्कुल हमारे स्टफ्ड परांठे जैसा मजा देती है। पबेलोन क्रियोल, ये इनका कौमी खाना है। इसमें चावल, श्रेडेड बीफ, काली दाल और फ्राइड प्लांटेन्स यानी तले हुए केले होते हैं। ये खाना वेनेजुएला की हिस्ट्री को जाहिर करता है। सफेद चावल यूरोपियंस, काली दाल अफ्रीकन्स और गोश्त लोकल्स। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं वेनेजुएला के दिल और इसके कैपिटल कैराकास में। ये शहर दुनिया के अजीब तरीन शहरों में से एक है। एक तरफ देखें तो आपको मायामी जैसी ऊंची बिल्डिंग्स, हसीन पार्क्स और कीमती गाड़ियां नजर आएंगी, मगर थोड़ी ही दूर पहाड़ों की ढलानों पर हजारों रंग बिरंगे छोटे घर एक दूसरे के ऊपर लदे हुए हैं। इन्हें बारिउस कहते हैं। कैराकास को दुनिया का खतरनाक तरीन शहर माना जाता है। यहाँ क्राइम इतना ज्यादा है कि सूरज ढलने के बाद अमीर लोग भी अपने घरों में कैद हो जाते हैं। मगर इस खौफ के बावजूद यहाँ की रात की रौनक और लैटिन म्यूजिक आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। मस्ट सी, यहाँ की टेलीफेरिको यानी केबल कार पर बैठकर जब आप शहर को ऊपर से देखते हैं तो एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ बादलों में छुपा शहर आपका होश उड़ा देगा। माराकाइबो, चलिए अब आगे बढ़ते हैं वेनेजुएला के दूसरे बड़े शहर माराकाइबो की तरफ। इस शहर को ऑयल कैपिटल कहा जाता है क्योंकि इसकी अजीम शान लेक माराकाइबो के नीचे तेल का इतना बड़ा खजाना है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। ये वेनेजुएला का सबसे गर्म शहर है। यहाँ के लोग कहते हैं कि हम सूरज के सबसे करीब रहते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, इसी शहर की झील पर दुनिया का सबसे बड़ा बिजली का तूफान कैटाटुम्बो लाइटनिंग आता है। रात के वक्त यहाँ बिजली इतनी चमकती है कि आपको किसी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। माराकाइबो के लोग दुनिया के सबसे जिंदा दिल और मजाहिया लोग माने जाते हैं। उनका लहजा और उनकी बातें आपको पाकिस्तान के लाहौरी भाइयों की याद दिलाएंगी। अगर आप गर्मी और शोर से थक चुके हैं तो चलिए मेरिडा। ये शहर पहाड़ों की गोद में बसा है और यहाँ का मौसम सारा साल ठंडा और हसीन रहता है। मेरिडा में दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी केबल कार मुकुम्बारी मौजूद है। ये आपको जमीन से उठाकर सीधा 4700 मीटर्स की ऊंचाई पर पिको एस्पेहो की चोटी पर ले जाती है, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। स्टूडेंट हब, ये एक यूनिवर्सिटी टाउन है, इसलिए यहाँ की गलियों में आपको हर तरफ पढ़े लिखे जवान लड़के लड़कियां नजर आएंगे। यहाँ की एक और अजीब बात, यहाँ एक ऐसी आइसक्रीम शॉप कोरोमोटो है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लेवर्स बनाने का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ आपको लहसुन और मछली के फ्लेवर की आइसक्रीम भी मिल सकती है। दोस्तों, हमने कराकस की रौनक देखी, माराकाइबो की बिजली देखी और मेरिडा की ठंडक, मगर हर शहर में एक बात कॉमन है, इनकी गरीब आवाम। इन हसीन शहरों में रहने वाले लोग आज अपनी कीमती गाड़ियां और घर छोड़कर दुनिया भर में रेफ्यूजीज बनकर भटक रहे हैं, क्योंकि जब किसी मुल्क में कानून और इदारे तबाह हो जाएं, तो सोना और तेल भी आपको भूख से नहीं बचा सकते। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्क की किस्मत एक बस ड्राइवर के हाथ में है? जी हाँ, वेनेजुएला के मौजूदा सदर निकोलस मदुरो मुनासिब तालीम ना होने के बावजूद पहले बस चलाते थे और यूनियन लीडर थे। वो अपने सबसे बड़े लीडर यूगो चवेज के बहुत करीब हो गए और उनकी मौत के बाद इक्तिदार यानी पावर उनके हाथ में आ गया। मगर अफसोस, एक बस चलाना और एक मुल्क की इकोनॉमी चलाना दो अलग बातें हैं। इनकी पॉलिसीज और दुनिया की बड़ी पावर से टकराव ने वेनेजुएला को कहीं का नहीं छोड़ा। अब बात करते हैं नंबर्स की। वेनेजुएला की जीडीपी, जो कभी साउथ अमेरिका में टॉप पर थी, आज गिरकर तकरीबन 95 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर के दरमियान रह गई है। मुवाजना करें तो ये हमारे पाकिस्तान की कुल जीडीपी 340 बिलियन डॉलर प्लस के मुकाबले में अब कुछ भी नहीं। वेनेजुएला दुनिया का वो अखाड़ा बन चुका है जहां बड़ी पावर्स अपनी जंग लड़ रही हैं। एक तरफ अमेरिका है जो चाहता है कि यहाँ की हुकूमत बदल जाए ताकि वो तेल पर कब्जा कर सके,
दूसरी तरफ रशिया और चाइना हैं जो मदुरो की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि अमेरिका को साउथ अमेरिका में एंट्री ना मिले। इसी खींचातानी में वेनेजुएला का आम आदमी पिस रहा है। अमेरिका ने इन पर ऐसी पाबंदियां लगाई हैं कि ये अपना तेल किसी को बेच भी नहीं सकते। चलिए वापस चलते हैं जंगल में। हमने एंजल फॉल्स की ऊंचाई तो देख ली, मगर इसके पीछे की दास्तान और भी अजीब है। इसके नाम किसी फरिश्ते पर नहीं बल्कि एक अमेरिकन पायलट जिमी एंजल पर रखा गया था, जिसने 1933 में अपना जहाज इस झरने के ऊपर क्रैश कर दिया था और 11 दिन जंगल में भटकने के बाद जिंदा वापस आया था। यहाँ के कदीम कबीले पेमन इसे मुकद्दस मानते हैं। वो इसे अपनी जुबान में केरेपकुपाई मेरू कहते हैं। इन लोगों का यकीन है कि ये झरना बादलों और जमीन का मिलाप है। ये लोग आज भी मॉडर्न दुनिया से दूर कुदरत के उसी पुराने असूलों पर जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी वेनेजुएला की वो दास्तान जो $20 ट्रिलियन के खजानों से शुरू हुई और पैसों की बोरियों पर खत्म हुई। एक हसीन मुल्क, ज़हीन लोग और बेपनाह वसाइल, मगर सिर्फ एक गलत फैसले और लालच ने सब कुछ राख कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या वेनेजुएला कभी दोबारा सोने की चिड़िया बन सकेगा? और हमारे मुल्क को इससे क्या सीखना चाहिए? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस हकीकत को जान सकें। मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत अहम हैं। मिलते हैं एक नई दास्तान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।